कुछ रोज़ पहले मैंने फर्मेंटेशन के ऊपर आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी। ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपके साथ एक ऐसा मैजिक ट्रिक शेयर करेंगे कि जिसके ज़रिए आप अपनी तमाम हाई कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल जैसे गाजर, चुकंदर, कॉर्न वगैरह को लो कार्ब में चेंज कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम ये मैजिक ट्रिक देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। इसके बाद एक व्यूअर ABC84 ने पूछा था कि कॉर्न की फर्मेंटेशन भी सिखा दो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और ABC84 की फरमाइश पर आज हम बना रहे हैं लैक्टो फर्मेंटेड कॉर्न रेलिश, जो कि लैक्टो फर्मेंटेड मकई है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ना सिर्फ ये है कि आप हाई कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स को लो कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं, बल्कि उसके अंदर प्रोबायोटिक यानी हेल्दी बैक्टीरिया, वो जरासीम जो आपके बुरे बैक्टीरिया या वायरसेस के साथ लड़ सकते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। ये फर्मेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी तमाम नोटिफिकेशंस मिल सके और ये तमाम चीज़ें आप घर में बना सकें। अगर आप ये ऑर्डर कराना चाहते हैं तो ये तमाम हमारी क्लिनिक के अंदर दस्तयाब हैं और आप दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके ऑर्डर भी करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब कॉर्न रेलिश कैसे बन सकती है। कॉर्न रेलिश या मकई को फर्मेंट करने के लिए हमें मकई चाहिए होगी। ये मेरे पास ताज़ा सिट्टे हैं। इसके अलावा मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ, मूली डाल रही हूँ, गाजर डाल रही हूँ। सब्जियों की चॉइस आपकी अपनी होगी कि आप क्या डालना चाहते हैं। ये तमाम सब्जियां हम 2% ब्राइन में फर्मेंट करेंगे। इसके लिए हमें पानी और नमक चाहिए होगा। नमक आपने देख लेना आयोडाइज सॉल्ट ना हो, आयोडीन मिला नमक, खा हिमालयन पिंक सॉल्ट भी हो, उससे फर्मेंटेशन नहीं होगी। ये मैंने 2 कप पानी है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट डाला है। अगेन ये आयोडाइज्ड नहीं। अपना 2% ब्राइन बनाने के बाद आपने अपनी सब्जियां जो हैं उनको अरेंज कर लेना है। ये बेसिकली कॉर्न जो है इसका आपने छिलका उतार लेना है। कोशिश करें फ्रेश कॉर्न हो, पुराना होगा तो दाने सख्त होंगे, दाने सख्त होंगे तो देर से फर्मेंट होंगे। तो इसका बेसिकली आपने छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद आपने इसके जो दाने हैं वो अलहदा कर लेने हैं। अगर छुरी से उतारना मुश्किल है तो हाथ से भी आप दाने अलहदा कर सकते हैं। ये मैंने मूलियाँ हैं, इनको भी क्यूब कट काट लिया है और जो गाजरें थी उनको भी क्यूब कट काट लिया है और जो शिमला मिर्च थी सब चीज़ें मैंने क्यूब कट काट ली। आप चाहें तो तमाम की तमाम जुलियन कट भी काट सकते हैं, लेकिन यह है कि ये एक ही शेप की होती हैं तो प्यारी लगती हैं। फर्मेंटेशन के लिए मैंने ये शीशे का जार धो लिया। इसमें मैंने पहले शिमला मिर्च डाली है, उसके ऊपर मैंने मकई डाली है और अब उसके ऊपर गाजरें डाल दी हैं। गाजरों के ऊपर मैंने मूली डाल दी। आप चाहें तो ये पहले एक साथ मिक्स करके मिक्सचर जो है वो अपनी बर्नी के अंदर डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम अपना जो है ब्राइन 2% ब्राइन जो हमने बनाया है वो डालेंगे। ब्राइन डालने से पहले अच्छी तरह ना आपने इसको दबा लेना है। मैंने ना थोड़ी सी कलवंजी भी डाल दी, ये ऑप्शनल है। अगर आपने ज़ीरा या कोई भी और स्पाइसेस डालनी है तो वो आप डाल सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि अच्छी तरह दबा लिया है। मेरे पास ये 2 बर्नियाँ बन गई हैं जितनी मेरे पास सब्जियां थी और ये मैंने जो 2% ब्राइन बनाया इसको मैं पोर कर लूँगी और इसको हमने इतना फिल करना है कि ये जार ऊपर तक फिल हो जाए। लैक्टो फर्मेंटेशन बेसिकली एनाएरोबिक फर्मेंटेशन होती है। इसके अंदर एयर बबल कोई नहीं होना चाहिए। क्यूब कटिंग में एक फ़ायदा ये भी है कि आपके पीसेस जो होते हैं छोटे होते हैं, जल्दी फर्मेंट हो जाते हैं, दरमियान में एयर स्पेसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। ये देख लें मैंने ऊपर तक बर्नी के जो है ना ये भर दिया ब्राइन के साथ। ऊपर तक फिल करने के बाद इसको आप कवर कर दें। इसको आप जो भी लिड है आपकी जो जार की उससे आप कवर कर दें। चाहें तो मलमल के कपड़े से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है जो एनाएरोबिक फर्मेंटेशन है वो अगर आप लिड कम्प्लीटली कवर करें तो ज़्यादा अच्छी और जल्दी हो जाती है। अब इसको अंधेरी जगह पे रखने से पहले ये ज़रूरी काम आपने करना है कि इसके ऊपर लेबल लगा दें कि इसके ऊपर आपको पता होगा किस डेट को आपने फर्मेंटेशन स्टार्ट किया। ये 10 दिन हमने जो है ना इसको रखना है। नॉर्मली लैक्टो फर्मेंटेशन 3 दिन में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये सारी की सारी वेजिटेबल हाई फाइबर हाई कार्बोहाइड्रेट हैं, इनको जो है ज़्यादा दिन लगते हैं। तो 10 दिन से पहले आपने इसको खोलना नहीं है। इसको ये है कि अब हम ऊपर जो डेट लगा के दोनों जो मेरे पास बॉटल्स हैं इनको मैं रख दूंगी और 10 दिन बाद हम देखेंगे कि इनका फर्मेंटेशन कैसी हुई। After 10 days.
10 दिन बाद आपने देखना है कि आपके फर्मेंट के अंदर बबल्स बनने शुरू हुए हैं या नहीं हुए। हमने ये जो कलवंजी डाली थी ये आप देख सकते हैं, इसके साथ छोटे छोटे बबल्स भी हैं। अगर आपको नहीं पता तो ऐसे टिल्ट करके बॉटल को देखें तो बबल्स आपको ऊपर जाते नजर आएंगे। साथ ही ये कलवंजी के छोटे छोटे दाने ये भी ऊपर जा रहे हैं। अब आपने बेसिकली अपनी बॉटल को खोलना है और इसके अंदर फॉर्क डाल के जो देखना है, फॉर्क डाल के आपने बेसिकली ये टेस्ट करना है कि आपकी सब्जी नरम हो गई है या नहीं हो गई। ये बेसिकली सारी हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फाइबर वेजिटेबल्स हैं, तो आपने ये देख लेना है कि ये बिल्कुल लिम्प ना हो, लेकिन जब इनके अंदर से फॉर्क गुजारें तो फॉर्क आराम से गुजर जाए इसके अंदर से। और जब आप टेस्ट करके देखें तो ये बेसिकली मीठी नहीं होनी चाहिए और नमकीनी जो है भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ये तुलसी की तरफ यानी कि सार ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसको आप अपने दीगर प्रोबायोटिक्स के साथ कंबाइन करके एक बहुत अच्छा सैलेड बना सकते हैं। इस सैलेड को किसी ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई मीट की डिश है, स्टेक वगैरह है या आपका सुबह का नाश्ता है, उसके अंदर ये आप ज़रूर ट्राई करें। ये बेसिकली आप देख सकते हैं मेरी प्लेट के अंदर एक स्टेक है और उसके साथ मैंने सार्कराउट जो है ये डाली है। सार्कराउट की रेसिपी आपको दिए गए आई बटन में मिल जाएगी। साथ ही साथ मैंने फर्मेंटेड कुकम्बर पिकल्स जो है ये कंबाइन किए, इसकी रेसिपी भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और ये साथ हमारी कॉर्न रेलिश है। आप देखें, रंग चेक करें कि येलो कलर कॉर्न का, ये रेड कलर जो है ये गाजर का और वाइट कलर मूली का, और ये कितना खूबसूरत और रंग बिरंगा सैलेड तैयार है। इसके ऊपर किसी ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी अपनी तुलसी, इसका अपना जायका ही बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। और ये देखें साथ मैंने कीफ़र जो है, स्ट्रॉबेरी कीफ़र ये भी बनाया हुआ है। ये बेसिकली ये प्रोबायोटिक्स अगर आपकी डाइट के अंदर होंगे तो ये बहुत बहुत हेल्दी कॉम्बिनेशन होता है। ये आप अपने मील्स जो हैं ये इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि उसके अंदर एक प्रोबायोटिक का जो कोटा है ना वो ज़रूर हो। जब तक प्रोबायोटिक्स आपकी डाइट के अंदर हैं तो आपको कोरोना वायरस या कोई भी और वायरस या जरासीम जो है वो हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया जो ना सिर्फ आपके खाने की वैल्यू इंक्रीज करते हैं बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।